हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले है विषय पर विचार करके मुख्य बिंदुओं को लिख लीजिए। बिंदुओं के आधार पर छोटे छोटे वाक्य में विचार प्रकट करें। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें। अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों का ही होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते हुए विचारों की एक रूपता बनाए रखें। अनुच्छेद लिखते हुए भूमिका की आवश्यकता नहीं है, सीधे मुख्य विषय से विचार प्रारंभ करने चाहिए। अनुच्छेद को हम निबंध का अति लघु रूप कहते हैं। निबंध का छोटा रूप अनुच्छेद लेखन कहते हैं, जो कि एक पैराग्राफ में लिखा जाता है। राष्ट्रीय पर्व। हमारे जीवन में पर्वों का अत्यधिक महत्व होता है। पर्व हमारे जीवन में उत्सव, उल्लास और खुशी भर देते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि इतनी विभिन्नताओं के बावजूद हमारी संस्कृति एक है। राष्ट्रीय पर्व वे पर्व होते हैं जिनका संबंध किसी धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र से न होकर समूचे देश से होता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। सन 1950 को इसी दिन भारत को धर्मनिरपेक्ष, सर्वप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। इस दिन दिल्ली में एक विशेष परेड का आयोजन किया जाता है। गांधी जयंती हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पर्व न केवल हमें राष्ट्रीय एकता और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्य की याद भी दिलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका हमारे राष्ट्रीय पर्व का अनुच्छेद लेखन। अब देखते हैं पुस्तकालय पर अनुच्छेद लेखन। राष्ट्रभाषा हिंदी, ये आपको समर असाइनमेंट में दिया जाएगा, तब आप इसको लिखिएगा। किसी भी देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा ही वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ बनाने में राष्ट्रभाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अनेक भाषाओं का ज्ञान होने पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रभाषा ही सबसे सशक्त माध्यम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे दी। हिंदी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। यह एक सरल, सुबोध और वैज्ञानिक भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। कुछ लोग राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विरोधी हैं। यदि ऐसे लोग अपनी स्वार्थी और संकुचित भावनाओं को त्याग सकें तथा धैर्य व प्रेम से कार्य करें तो हिंदी भाषा कोई समस्या न बनकर राष्ट्रीय जीवन का आदर्श बन जाएगी। व्यवहार में हिंदी का प्रयोग हीनता का प्रतीक न होकर गौरव का प्रतीक होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसकी उन्नति ही हमारी उन्नति है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाएं। हिंदी निदेशालय, नागरिक प्रचारिणी सभा जैसी अनेक संस्थाएं हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब आइए पुस्तकालय पर अनुच्छेद लेखन देखते हैं। पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर शब्दों के योग से बना है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, इसलिए पुस्तकालय सरस्वती के उपासना मंदिर है। किसी स्थान पर पुस्तकें भर देने मात्र से वह स्थान पुस्तकालय नहीं बन जाता, अपितु किसी स्थान पर पुस्तकों के संग्रह के साथ साथ उनके उपयोग का सुनियोजित विधान भी हो,
तभी उसे पुस्तकालय कहा जा सकता है। शिक्षा संस्थाओं में छात्रों तथा शिक्षकों के पठन पाठन के लिए पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार और कुछ संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय भी चलाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बनकर इसका उपयोग कर सकता है। पुस्तकें प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक सुशिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति ही समाज, राष्ट्र और मानवता का कल्याण कर सकता है। पुस्तकालय श्रेष्ठ पुस्तकों के माध्यम से स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। इससे पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य कई विषयों की हमारी जानकारी भी बढ़ती है। पुस्तकालय जाकर कोई भी व्यक्ति पुस्तकों से दुर्लभ तथ्यों की जानकारी पा सकता है, क्योंकि एक अच्छे पुस्तकालय में वे पुस्तकें भी मिल जाती हैं जो प्रायः दुर्लभ हो जाया करती हैं। ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य का मानसिक विकास संभव है, अतः पुस्तकालय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। सो स्टूडेंट्स, आप हिंदी फर्स्ट की कॉपी में हमारे राष्ट्रीय पर्व और पुस्तकालय अनुच्छेद लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।